हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलिए आज हम बात कर लेते हैं अपने सीटेट को लेकर, जो अभी 2025 जुलाई में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। उसी को लेकर एक बार हम बात करेंगे यहाँ पर, और जो क्वेश्चन आपकी साइड से आ रहे हैं उन पर हम चर्चा करके उन चीज़ों को सॉल्व करेंगे जहाँ पर समस्याएं आ रही हैं। बात है हमारे हिंदी पाठ्यक्रम और पैटर्न की, और तैयारी को हमें किस तरीके से करना है उसकी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हिंदी के पाठ्यक्रम पर और उसके पैटर्न पर, कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, किस तरह का पैटर्न आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें तैयारी कैसे करनी होगी। पेडागोजी के कितने क्वेश्चंस आते हैं, हमारे पैसे से कितने क्वेश्चन आते हैं, साथ में उसमें से जो व्याकरण वाले प्रश्न हमारे होते हैं वो हमारे कितने होते हैं। तो उन सभी पॉइंट्स पर एक बार हम बात कर लेते हैं। पहली बात करते हैं पाठ्यक्रम की। जब हम बात पाठ्यक्रम की यहाँ पर करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, किस किस पार्ट से आएंगे। तो पहली चीज़ तो हमारे पास में जो आती है वो आती है पेडागोजी की, यानी कि हमारे पास में जो पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं यानी कि शिक्षा शास्त्र, वो आते हैं 15 नंबर की हमारी पेडागोजी आएगी। फिर हमारे पास में आता है हमारा जो गद्यांश है और हमारा पद्यांश है। फिर हमारे पास में प्रश्न आते हैं इनसे, और इनकी भी संख्या होती है 15। तो टोटल हमारे 30 नंबर में हमारी हिंदी देखने के लिए हमें मिलती है। बात ये तो 15 नंबर हमारे हो गए जो हमारे भाषाई कौशल से आता है, अधिगम से, अर्जन से, उपचारात्मक शिक्षण से, शिक्षण सहायक सामग्री से, समावेशी कक्षाओं से, समकैतिक कक्षाओं से, इन सब से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब हम बात गद्यांश और पद्यांश की करते हैं, यहाँ पर आपके पास में अपठित गद्य और पद्य आता है। अगर हम पेपर 1 पेपर 2 की बात करें तो दोनों जगह सेम रहेगा। फिर हम वो बन जाता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। तो ये तो हमारा सेम है, लेकिन जब हम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो भाषा एक आप चुनेंगे अगर, तो आपके पास में दोनों आएंगे। मतलब हमारे पास में गद्यांश भी आएगा और हमारे पास में पद्यांश भी आएगा। ये है भाषा 1 पर। अगर आप हिंदी को भाषा 2 के रूप में चुनते हैं तो आप पर यहाँ पर भी गद्यांश ही आएगा और यहाँ पर भी गद्यांश ही आता है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर हम प्रश्नों की बात करें कि व्याकरण के, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं तो ये भाषा 2 में है, तो यहाँ हमारा जो एक एवरेज रहता है नॉर्मली वो हमारा ऐसा रहता है 9 और 6 का। 9 और 6 मतलब ये जो 6 प्रश्न हैं, 6 प्रश्न जो यहाँ पर हमने बात की, जो 6 प्रश्न हमारे और 9 प्रश्न हमारे, तो ये जो 9 प्रश्न होंगे ये तो होंगे गद्य पद्य पर आधारित, गद्यांश पद्यांश पर आधारित। ये तो रहेंगे जो सीधा सीधा क्वेश्चन हमारा उसी से पूछा जाएगा, ठीक है। और जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे यहाँ पर इस कीजिए 6 प्रश्न कम से कम, मतलब कम से कम अधिक से अधिक 6 से 7 क्वेश्चन आप मानकर चलते हैं हम, ये प्रश्न रहेंगे व्याकरण पर आधारित। इसी में आपकी संधि का, समास का, उपसर्ग का, प्रत्यय का, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, काल, वाच्य, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जो भी आएगा वो सब इसी के अंतर्गत आएगा। तो आपको इतने क्वेश्चंस की तैयारी हम मान के चलते हैं कि 6 हमें व्याकरण के, 9 तक हमारे प्रश्न, 8, 9, 10 तक हमारे गद्य और पद्य से, और 15 प्रश्न हमारे पेडागोजी से आते हैं। और टोटल हमारे 30 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो जिसकी तैयारी हमें करनी होती है, तो ये पूरा एक पाठ्यक्रम और हमारा एक पूरा पैटर्न होता है जिस तरह से, जहाँ से इसके क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। आपका कोई डाउट होगा किसी भी तरीके का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा, उस पर भी हम एक वीडियो अपनी बना देंगे। बात करते हैं अब हम की तैयारी करें तो करें कैसे। हमारे पास में बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे हमारे पास में प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, PYQs होते हैं। तो हम पिछले 10 सालों के, आप क्या कर सकते हो, 10 साल के
आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे ऑनलाइन पेपर भी हुए हैं, तो जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जो ऑफलाइन वाले हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो कम से कम 10 साल के PYQ तो आपको करने हैं, और पिछले 5 साल, मतलब ये तो आपका है, लेकिन कम से कम 5 साल के पेपर तो आपको करने ही करने हैं। 10 साल के लेकर चलिएगा, लेकिन कम से कम इतना तो आपको करना ही करना होगा। आपको प्रैक्टिस करनी होगी बेहतर से बेहतर ढंग से। अब बात करेंगे कि अगर जैसे मैं आपकी क्लास लेती हूँ, तो मेरी जो क्लास होती है जिसमें हम PYQ कराते हैं, आपकी प्रैक्टिस कराते हैं, तो YouTube पर मेरी क्लास होती है डेली। अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो YouTube पर भी आपको मेरी क्लास मिल जाएगी। किस टाइम होती है? 4 PM हिंदी की क्लास होती है आपकी। 4 PM आपकी हिंदी की क्लास होती है, जिसके अंदर हम पेडागोजी भी करते हैं और जिसके अंदर हम गद्य और पद्य भी, यानी कि गद्यांश और पद्यांश भी हम करते हैं। लेकिन फिर एक बात आती है बहुत डिटेल में पढ़ने की और सभी सब्जेक्ट्स की, तो अब हमें सबको कवर करके चलना है। अगर हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो प्रैक्टिस तो हम ऑलरेडी हम अपनी YT से, YouTube से हम कर लेते हैं। अब आती है पूरा डिटेल में चीज़ों को करने की, कि अगर हमें पूरा डिटेल में पढ़ना होगा तो हम डिटेल में कैसे पढ़ें। तो एक बार ज़रा मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगी, ये रहा हमारा CTET प्रीमियम बैच। CTET प्रीमियम बैच की जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारे वो प्रीमियम बैचेस हैं जिनके साथ में आप जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपको करना क्या है, आप हमारे PW ऐप पर आएंगे, वहाँ से आप अपने CTET प्रीमियम बैच के साथ में जुड़ेंगे जो अभी भी आपका चल रहा है। तो हम CTET प्रीमियम बैच के साथ में जुड़ जा रहे हैं। अभी आपको 1299 का है, पूरा लाइव बैच आपका रहेगा, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स आपके पढ़ाए जाएंगे। चाहे तो आप पेपर 1 की तैयारी करें, पेपर 2 की, पेपर 2 सोशल साइंस, पेपर 2 साइंस एंड मैथ्स, तो उन सब की तैयारी बेहतर तरीके से वहाँ पर होगी। साथ में हम अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे, और इनके साथ में आपको प्रैक्टिस के सेशन भी दिए जाते हैं। जैसे मान लो हमने 3 चैप्टर कर लिए, अब उन 3 चैप्टर से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, तो एक क्लास, फिर 3 के बाद में एक क्लास लगी होगी जहाँ पर हम अपना रिवीजन करेंगे उन तीनों चैप्टर का। फिर हम 3 नए चैप्टर करेंगे, फिर हम रिवीजन करेंगे, फिर हम 3 नए चैप्टर करेंगे, फिर हम वहाँ पर रिवीजन करेंगे। इस बैच की बहुत बड़ी खासियत ये है कि जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, जैसे मुझे आज अधिगम और अर्जन पढ़ाना है, लेकिन अगर आपको पता है कि कल मुझे ये टॉपिक पढ़ना है और आज मुझे थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी मिल जाए, तो मैं कल उसे बेहतर ढंग से पढ़ सकता हूँ। तो उसके लिए आपके पास में हर क्लास की रिकॉर्डिंग पहले से मौजूद होती है उस टॉपिक की, तो आप उस रिकॉर्डिंग को देखें। उस रिकॉर्डिंग को देखने से आपको पता चलता है कहाँ मेरा डाउट आ रहा है। जब आप लाइव में जाएंगे तो वहाँ पर आप प्रश्नों के साथ में एंट्री करोगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आपका टीचर लाइव में आकर वहीं पर उसको सॉल्व करेगा। फिर आपके PYQs होते हैं, हमारे डेली प्रैक्टिस प्रश्न दिए जाते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, DPPs जाती है, तो आप उनको भी करेंगे। वहाँ से और ज़्यादा मजबूती आएगी, क्योंकि पूरा डिटेल में पढ़ने के साथ साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें आगे इसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है। मॉक टेस्ट वगैरह भी आप सबको यहाँ पर मिलते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, लाइव क्लास एंड रिकॉर्डेड एक्सेस मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज DPPs मिलेंगी, मॉक टेस्ट होगा, डाउट सॉल्विंग आपकी रहेगी, आपके जो फ्री एक्सेस दिया जाएगा वीडियो कोर्स के लिए, मतलब जो मैंने कहा कि आपको उससे पहले ही चीज़ें दे दी जाएंगी, तो आप उनको पढ़कर लाइव क्लास में एंट्री कर सकते हैं, और आपको मेंटरशिप भी वहाँ पर मिलती है, और यहाँ से आप इसके साथ में जुड़ सकते हैं। पूरा ये आपका यहाँ पर आपको मिल जाएगा, पूरी किट मिल जाएगी। आप अपने टीचर्स के बारे में जान सकते हैं, आप यहाँ पर कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, और साथ ही आप अपने टीचर्स के यहाँ पर डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये हुआ कि हमें तैयारी करनी कैसे है। तो यहाँ पर हमने दोनों पॉइंट्स पर बात की, कैसे तैयारी करें और हिंदी पाठ्यक्रम और पैटर्न हमारा क्या रहेगा। तो मैंने आपको पूरा उसका भी बता दिया है
कि अगर हमें हर सब्जेक्ट पढ़ना है तो हमें किस तरीके से तैयारी करनी होगी। चलिए तो फिर आज के इस सेशन को तो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, जय हिंद।